हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत ही आसानी तरीके से आपको विभवांतर समझ में आएगा और जो डेफिनेशन है ना वो तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है विभवांतर। विभवांतर तो सबसे पहले बात आती है कि इसका विभवांतर का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यदि हम अर्थ पे बात करें, सबसे पहले यदि हम इसके अर्थ पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, विभवांतर का अर्थ ही होता है कि विभव में अंतर। ठीक है, विभव में अंतर ही क्या होता है, विभवांतर होता है। इसलिए हम सिंपल वे में कोई अगर हमसे पूछता है कि विभवांतर किसे कहते हैं तो हम कह देते हैं विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने जाना कि विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये तो हमने इसका मीनिंग जाना, परंतु ऐसे हमें समझ में आया कि भैया कहा क्या जा रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो समझते हैं फिगर से। कहा ये जा रहा है कि मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जब ये कोई विद्युत क्षेत्र है तो इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ए पॉइंट्स है और एक बी। मतलब दो हमने बिंदु लिया है, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। और इन दोनों बिंदुओं पर मान लेते हैं ए जो बिंदु है इस पर जो विभव है वो भी ए है, और जो बी बिंदु है इस पर जो विभव है वो भैया भी बी है। ठीक है, तो विभव में अंतर हम किसको कह रहे हैं कि जो यहाँ पे विभवांतर होगा ना, विभवांतर को भी हम भी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो विभवांतर होगा वो भी ए और माइनस भी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एक विभव में से, मतलब ए वाला जो विभव है उसमें से हम बी वाले विभव को घटा देंगे। जब इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। यहाँ पे घटाने की बात नहीं हो रहा है, अंतर कहने का मतलब है कि मान लेते हैं जो ए पॉइंट्स है इसका विभव है 8 और इसका मान लेते हैं विभव है, मान लेते हैं इसका विभव है 10। ठीक है, तो इसका विभव है 8, इसका विभव है 10। तो इसका मतलब विभव मान लेते हैं इसका 8 हो गया, इसका 10। तो यहाँ पे हम विभवांतर क्या कहेंगे, -2 नहीं कहेंगे। -2 विभवांतर नहीं होगा, विभवांतर ये नहीं होगा। मतलब ये होगा कि इसमें दो क्या है, इन दोनों में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। ये नहीं कि भैया माइनस है, मतलब इन दोनों जो विभव है इनमें 2 का अंतर है। 2 1 से अधिक है और 2 1 से क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना। तो यही हम कह रहे हैं कि विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ, ये तो इसका मीनिंग हुआ ना। परंतु क्या डेफिनेशन भी यही होगा, तो भैया परिभाषा अलग होगा, क्योंकि परिभाषा कभी फॉर्मूले पे होता है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला यह याद रखेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूले पहले लिख दे रहा हूँ, जो भी ए माइनस भी बी होता है। और ये भी याद रखेंगे जो विभवांतर होता है ना वो भी ए माइनस भी बी, और इसका विभवांतर का भी सूत्र होता है W/Q। ठीक है, W/Q भी इसका सूत्र होता है। तो इसका अगर परिभाषा पे बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा। तो भैया इसका परिभाषा क्या होता है, अब हम इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। ये तो हमने अर्थ जाना, अब आता है परिभाषा को। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इसको सीधा एक गोला ही बना दिया जाए। ये कोई मान लेते हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा। और इस विद्युत क्षेत्र में हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक ए पॉइंट्स है और एक बी पॉइंट्स है। और ए पर जो विभव है भी ए है और बी पर जो विभव है वो भी बी है। समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, और ए पर विभव है भी ए और बी पर विभव है भी बी। और हम इस विद्युत क्षेत्र के जो विद्युत क्षेत्र है इससे हमने बहुत अनंत पे मान लेते हैं एक बिंदु हमने पी लिया, जो कहाँ पर है भैया, अनंत पे है। और याद रखेंगे जो बिंदु पी है ना इस पर हमने एकांक धन आवेश लिया है। क्या लिया है भैया, एकांक धन आवेश।
तो यही कहा जाता है कि एकांक धन आवेश को, समझिएगा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, मतलब विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? मतलब विद्युत क्षेत्र जो है ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्या है, एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है। तो यहीं से हम कह रहे हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया क्या होता है, कार्य होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो हम यहीं से डेफिनेशन क्या कहेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आशा करते हैं विभवांतर का आपको डेफिनेशन यहाँ से याद हो गया होगा। तो डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसके मात्रक देखेंगे, इसका भीमीय सूत्र देखेंगे और इसका क्या देखेंगे, कौन सी राशि होती है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको याद करना है, समझ कर याद करना है, ना कि रट कर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। लिखेंगे क्या, एकांक धन आवेश को, याद रखेंगे इसे हम परीक्षण आवेश के भी नाम से जानते हैं। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है भैया, विभवांतर, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो विभवांतर कहा हमने, क्या कहा, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। तो ये इसका हमने सबसे पहले अर्थ जाना। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहले V = VA - VB या V = W/Q भी होता है। और यही याद रखेंगे, W/Q विभव का भी सूत्र होता है, विद्युत विभव का भी, और यही विभवांतर का भी सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसके मात्रक पे यदि हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो आवेश होता है इसका मात्रक ये क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहला कि जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये इसका सबसे पहला मात्रक हुआ। और दूसरा मात्रक क्या होता है भैया, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा मात्रक हो गया इसका वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया कि ये कौन सी राशि होती है। ठीक है, तो ये कौन सी राशि होती है, तो याद रखेंगे ये जो है कार्य कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। और ये कौन सी राशि होती है, ये भी भैया आवेश जो होता है वो भी अदिश राशि होता है। तो जब दोनों आवेश क्या हो, अदिश राशि हो ना, तो क्या होता है भैया, वो भी अदिश होता है। तो इसका मतलब जो विभव है वो भी क्या है भैया, अदिश राशि होता है। अविभवांतर भी अदिश राशि, दोनों अदिश राशि ही होते हैं। और हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है कि भैया राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो हम उस वीडियो का लिंक, जितने भी ट्रिक पढ़ाए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, उस ट्रिक को आप जाकर, मेन हमारा चैनल है ब्रदर सर का, तो उस पे जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राशि हो गया। अब आते हैं हम तीसरा पॉइंट कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र। तो याद रखेंगे विमीय सूत्र हम निकालना तो नहीं सिखाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और जब विमीय सूत्र अगर सीखना हो तो हमारे चैनल पे, मेन चैनल है जो ब्रदर सर का, उस पे जाकर आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, इसका विमीय सूत्र होते हैं mL2T-3 A इनवर्स। ये इसका क्या होता है भैया, विमीय सूत्र होता है। अब ये कैसे आया, ये हमने बताया है ब्रदर सर चैनल पे, मात्रक एवं मापांक जो चैप्टर है क्लास 11th का, उसमें हमने बताया है। ठीक है, अदरवाइज मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए जो विमीय सूत्र कैसे निकाले, इसके लिए पर्सनली एक ट्रिक से, इसका माध्यम से एक मैं बता दूँ। ठीक है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप जाकर ब्रदर सर जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वहाँ से जाकर जितने भी ट्रिक हैं वो जरूर देखिएगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको विभवांतर का अर्थ
परिभाषा, सूत्र, मात्रक, विमीय सूत्र, जो राशि होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया ये इसको याद नहीं कीजिए, याद नहीं करना है, इसको समझ कर याद करना है, ना कि रट्टा मारकर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कोई कमी तो नहीं है, या कुछ आपको समझ में नहीं है उसे भी आप बता सकते हैं, या कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर का, या ना तो पीबीसी ब्रदर सर लिख दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपको मान लेते हैं विभवांतर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे लिखिए विभवांतर ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।